रॉक रोमन ने भेजे रॉ में गुंडे लेकिन वो पिट गए। जी हां दोस्तों, आज ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड ब्राह्मा बुल द रॉक ने दोस्तों पॉल हेमर के साथ अपने कुछ गुंडे भेजे थे। ये गुंडे थे या फिर पुलिस वाले, ये तो लगभग पता नहीं लग पाया, लेकिन कोडी रोड्स ने एक चीज जो कि सभी को बता दी है वो ये कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों आपने देखा था कोडी रोड्स ने रॉक को चैलेंज किया था। रॉक को दोस्तों ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और रोमन को कहकर दोस्तों उन्होंने आज रॉ में गुंडे भिजवाए। लेकिन रॉ का अंत कुछ इस तरीके से हुआ कि अब दोस्तों द रॉक को आना पड़ रहा है अगले स्मैकडाउन में और गाइस वो सोल्ड आउट हो गई है। तो गाइस बात कर लेते हैं आज की रॉ की। आज की रॉ दोस्तों मेरे हिसाब से काफी अच्छी थी। इसका अंत दोस्तों काफी ड्रामेटिक था और गाइस इसकी शुरुआत काफी ऑसम थी। इसकी शुरुआत दोस्तों करती है रिया रिप्ली। रिया रिप्ली दोस्तों रिंग के अंदर आती है जहां दोस्तों उन्हें खूब अच्छा ओवेशन मिलता है। यहां दोस्तों रिया कहती है कि उन्होंने करके दिखा दिया। नाया जैक्स उनके सामने एक बड़ा थ्रेट थी, लेकिन अब वो उन्हें साइड कर चुकी है और स्टिल चैंपियन है। इस दौरान दोस्तों वो आगे की बात करती है, रेसलमेनिया की बात करती है कि बेकी लिंच की एंट्री हो जाती है। बेकी लिंच आती है जहां दोस्तों बेकी आकर ये चीज कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने अपनी फैमिली के सामने एक मैच लड़ लिया, क्योंकि अब उन्हें रेसलमेनिया में तुम्हारी हार देखने नहीं आना पड़ जाएगा। ऐसे में दोस्तों जो डोमिनिक है वो आगे आ जाते हैं और कहते हैं मामी से इस तरीके से कोई भी बात नहीं कर सकता। यहां दोस्तों बेकी लिंच ने वहां बेइज्जती कर दी डोमिनिक की और उन्हें डर्टी कहते हुए आगे ये चीज कहती है कि रिया रिप्ली नहीं जानती है कि बेकी ने क्या कुछ अचीव किया है। वो बेस्ट सेलिंग बुक भी दी है, इवन वो चेंबर को जीतकर अब उनकी ओपोनेंट भी बन चुकी है। ऐसे में उन्हें हल्के में उन्हें नहीं लेना चाहिए। रिया कहती है कि वो उन्हें रिस्पेक्ट करती है, लेकिन डॉम से यानी कि मेरे लटीनो हिट से कोई इस तरीके से बात नहीं कर सकता। इस दौरान दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि यहां दोस्तों रिया ये चीज कहती है कि द मैन तुम खुद को कहती हो, लेकिन मैन मामी हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहेगी। जिसके बाद दोस्तों रिंग को लीव कर देती है। इस दौरान दोस्तों नाया अटैक कर देती है बेकी के ऊपर, जो कि काफी सरप्राइजिंग अटैक था। रिया जाना तो चाहती थी लेकिन डॉम ने रोक दिया और इस दौरान दोस्तों लेग ड्रॉप लगी बेकी को और रेफ आकर दोस्तों वहां रोकते हैं नाया को, जो कि बंजाई ड्रॉप लगाने वाली थी। अब गाइस ये सेगमेंट होता है खत्म और मेन इवेंट में दोस्तों हम लोगों को एक मैच कंफर्म होते हुए नजर आता है। ये मैच था दोस्तों कोडी का, जो कि फेस कर रहे थे ग्रेसन वॉलर को। डब्ल्यू वाले दोस्तों अब दिखा रहे हैं वो चीज जो कि काफी ह्यूज है। द रॉक ने सोल्ड आउट कर दी अगली स्मैकडाउन। डब्ल्यू वाले दोस्तों बार बार मेंशन किए ग्लेनडेल में दोस्तों ये अगली स्मैकडाउन होने वाली है। ग्लेनडेल में दोस्तों जो ये स्मैकडाउन रहेगी, रॉक दोस्तों इसे सोल्ड आउट कर चुके हैं। डब्ल्यू वालों ने ये भी बताया और ये चीज भी बताई कि द रॉक का इस पर क्या रिएक्शन है। द रॉक दोस्तों काफी ज्यादा खुश है इस बात को लेकर, आप उनका ट्वीट देख सकते हैं। नाया जैक्स से पूछा जा रहा है कि बेकी पर अटैक क्यों, जिस पर दोस्तों नाया कहती है कि काफी समय से बेकी अपना मुंह हिला रही थी और आज फाइनली वो उन्हें चुप करा चुकी है। यहां दोस्तों नाया ने आगे जाकर रिया को फेस करने की बात कही। हम लोग दोस्तों अब देख रहे हैं कि नाया का मैच डब्ल्यू वाले कंफर्म कर चुके हैं लिव के खिलाफ आज। अब जो अगला मैच था वो था सेमी वर्सेस शिंस्के, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि होने वाला आज। इस दौरान दोस्तों चीजें थोड़ी सी डिफरेंट रही। यहाँ सेमी का दोस्तों एक इंप्रेसिव चेहरा हम लोगों ने देखा, जो कि मार खाने वाला नहीं मार देने वाला था। यहाँ दोस्तों उन्होंने पहली बार मेरे हिसाब से मंडे नाइट रॉ हिस्ट्री में दोस्तों पीछे से हलवा किक लगाई है और फिर दोस्तों आगे से भी लगाई और यहाँ दोस्तों शिंस्के किक आउट नहीं कर पाए और उनकी पिनफॉल हो गई है। तो सेमी का दोस्तों एक अग्रेसिव चेहरा देखने को मिला। जिसके बाद दोस्तों हमने चेल्सी ग्रीन का मैच देखा, जो कि था हमारी अपनी रैकवल के खिलाफ। मैच वाज गुड। मैच से पहले वो बेइज्जती की थी रैकवल की और रैकवल ने मैच के अंदर इस बेइज्जती का बदला भी ले लिया। मैच चंद मिनटों में खत्म हो गया और इसके अंदर दोस्तों रैकवल जीत गई अपना पाव बम लगाकर। सेमी जेन की दोस्तों वहां इंटरव्यू हो रहे हो। सेमी जेन दोस्तों पूछा जा रहा है कि आगे क्या। सेमी कहते हैं जैसे तैसे कंटेंडर बनकर ही रहेंगे। उस दौरान दोस्तों वहां आ जाते हैं गंथर, जो कि हल्का सा दोस्तों स्मग सा लुक देते हैं सेमी को और सेमी भी दोस्तों हल्का सा मुस्कुराते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ सेमी वर्सेस गंथर टीस किया गया। कोडी रोड्स का इंटरव्यू हो रहा है। कोडी रोड्स ये चीज़ कह रहे हैं कि ग्रेसन वॉलर के प्रति उन्होंने बहुत कुछ किया है। वो उनके सेगमेंट में हमेशा लोग लेकर आते हैं, लेकिन ग्रेसन वॉलर अपनी औकात दिखाई देता है। उसके दोस्त ने अटैक किया था और ऐसे में आज मैं उसे डिस्ट्रॉय करके उसका घमंड चूर चूर करने वाला हूँ। यहाँ दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो था गंथर का सेगमेंट। गंथर दोस्तों इकलौते ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं और रोमन रेंस के अलावा जिन्हें हर कोई फेस करना चाहता है। इस सेगमेंट से पता चलता है। गंथर अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की बात करते हैं, जिस दौरान दोस्तों सरप्राइज इनकी जजमेंट डे आकर फेस ऑफ कर देता है और डेमियन को कहते हैं कि तुम तो कैश इन करने से रहे, तो क्या ये बिग हेड मुझे फेस करेगा फिर फिन, या फिर कि गाइस वहां डॉम आगे आ जाते हैं। डॉम कहते हैं कि वो उन्हें फेस करने के लिए तैयार है। यहाँ दोस्तों गंतर की हंसी छूट जाती है। इस दौरान दोस्तों गहमा गहमी में इनके बीच में भसड़ होने लगती है, लेकिन गाइस
फिर दोनों टीम्स अपने आप में अपने अपने लीडर्स को रोकती है। डेमियन को रोका जाता है, गंथर को रोका जाता है। बैक स्टेज आकर दोस्तों रिया जो है डॉम से इस बात को लेकर नाखुश दिखाई देती है कि उन्होंने गंथर को चैलेंज किया है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों वहां अंड्राडे से मिलते हैं दोस्तों, हमारे डोमिनिक कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। अंड्राडे कहते हैं उन्हें एडम पेयर से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, वहां से वो चल देते हैं। अब गाइज जो अगला चीज हम लोग उस रॉ में देखने को मिल रहा है वो है गाइज हमारा अपना स्ट्रीट फाइट मैच। द न्यू डे इंपीरियम को फेस करी थी। मेरे हिसाब से दोस्तों ये आज की नाइट का सबसे तगड़ा मैच था। इसकी शुरुआत ही दोस्तों रैंप से हो गई, जहां गाइज जो हमारे अपने जेवियर अपना बाजा फोड़ देते हैं इंपीरियम के ऊपर। मैच धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि हम देखते हैं जेवियर की पिटाई हुई जा रही है। जेवियर को बहुत पीटा गया दोस्तों आज, और एंड में भी दोस्तों उन्हीं को सबसे ज्यादा मारा गया। एंड में चीज देखने को मिलती है, वहां टेबल रखा हुआ था, कोफी चढ़े हुए थे दोस्तों टॉप रोप के ऊपर, और वो टेबल वहां बिछा हुआ था, सेटअप था दोस्तों, और उस पर इंपीरियम उन्हें फेंक देती है। वहां उनका मूव मिस होता है। जेवियर को दोस्तों स्टील चेयर जो कि कॉर्नर पर थी उस पर मारा जाता है और टाइट्स पकड़कर उनका रोल अप किया। कुल मिलाकर दोस्तों द न्यू डे को बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया गया। मैच के अंदर दोस्तों मल्टीपल टेबल्स का यूज हुआ जो कि दोस्तों फूटे हैं। इंपीरियम को दोस्तों काफी चोट आई, लेकिन एंड ऑफ द डे वो जीत ही गई। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब चैट गेबल का मीटिंग जो कि एडम पेयर से करते हैं। वो कहते हैं कि गंथर के सामने बहुत सारे ओपोनेंट हैं, लेकिन वो उन्हें फेस करना चाहते हैं क्योंकि लास्ट टाइम उनकी बेटी के सामने वो एम्बैरस हुए थे। अपनी बेटी के सामने उन्होंने गंथर से हारी थी, तो यहाँ दोस्तों उन्होंने अपना प्रपोजल रख दिया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब शेना एंड गाइज स्टॉक का मैच जो कि गाइज फेस की है कैंडिस एंड हमारी अपनी इंडी हार्डवेल को। मैच वाज गुड, इसके अंदर शेना की टीम जीत गई है। काफी तगड़ा मैच था। हम लोग देख रहे हैं आर्थुत को बैक स्टेज जो कि गाइस फिर से डीएक्स कह रहे हैं चैंपा एंड जॉनी को। इस दौरान दोस्तों दमीज कहते हैं कि उन्हें तैयार होना है जजमेंट डे के लिए और वो उनसे उनकी हार का बदला लेंगे। ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हो चुकी है। ड्रू मैकिंटायर ने आज सीएम पंक की बिल्कुल दोस्तों लंका लगा दी। ड्रू मैकिंटायर आए रिंग के अंदर दोस्तों सीएम पंक की तरह बैठते हैं। सबसे पहले चीज कहते हैं चेंबर वो जीत चुके हैं और लोगों का अभिवादन वो करते हैं। फिर बैठते हैं सीएम पंक के स्टाइल में और ये चीज कहते हैं कि सिंस सीएम पंक जो है वो पार्ट नहीं हो पा रहा रेसलमेनिया का, वो बताना चाहेंगे कि सीएम पंक काफी पिस्ड ऑफ होगा इस समय उन्हें देखकर इस पोजीशन पर। सीएम पंक की तरह बैठते हैं और कहते हैं कि सिंस तुम स्ट्रेट एज हो तो तुम्हारी हिस्से की दारू भी मैंने पी ली है और यहाँ मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आगे दोस्तों वो बात करते हैं रॉलिंस की और रॉलिंस को कॉल्ड आउट करते हैं। शायद रॉलिंस है और रॉलिंस ने दोस्तों वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे कि दोस्तों उन्होंने चेंबर में पहन रखे थे। रॉलिंस आते हैं, रॉलिंस कहते हैं कि थैंक्स एवरीवन, और फिर दोस्तों हर किसी का अभिवादन करते हुए दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें बस यही चीज़ कहना चाहूँगा, आई अप्रिशिएट कि तुमने जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी पाई है, लेकिन तुम यहाँ क्या कहना चाहते हो। ड्रू कहते हैं कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें रॉक रोमन की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो तुम पर अटैक करेंगे और मेरी जीत धूमिल हो जाएगी। इस दौरान दोस्तों शायद कहते हैं वो मानते हैं कि ड्रू की बात में दम है, लेकिन तुम एक बारी को सोचो अगर हम ऐसे ही ब्लड लाइन को खुला छोड़ देते हैं तो रोमन फिर से वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पिक्चर में आएगा, मेरे पीछे आएगा और फिर वो टाइटल ले जाएगा। वही चीज़ होगी, फिर से ब्लड लाइन का दबदबा होगा। वंस फॉर ऑल ब्लड लाइन को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश था, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई तब से मैंने सेल्फिश नेचर को छोड़ दिया और मैं इस वक्त पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की सोच रहा हूँ, ना कि रॉ की। ड्रू का कहना यह था कि उन्हें खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी कि रॉलिंस को, लेकिन रॉलिंस ने कहा कि वो पूरे की पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई की सोच रहे हैं। ब्लड लाइन इस समय काफ़ी बड़ी हो चुकी है और उन्हें रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ दोस्तों वो आगे कहते हैं कि ड्रू तुम कह रहे हो मैं इंजर्ड हूँ, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा व्हाट इफ़ अगर मैं 100% हूँ, व्हाट इफ़ मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर सिक्योर करने में सक्षम हूं। और उसके बाद दोस्तों रिंग को लीव कर देते हैं। तो यहाँ दोस्तों रॉलिंस ने साफ कर दिया कि पीछे नहीं हटने वाले हैं। रॉक रोमन ये बिजनेस में दोस्तों टांग अड़ाएंगे और ड्रू को भी फेस करेंगे। नाया जैक्स की एंट्री हो चुकी है जो कि लिव को फेस करती है। मैच काफी तगड़ा था, लिव इसके अंदर जीत भी सकती थी। एंड में अपना मूव साइड भी उन्होंने बाहर लगा दिया था उन्हें, लेकिन एकाएक बैकी ने अटैक कर दिया। मैच डीक्यू में खत्म हो गया। बैकी की मार से दोस्तों नाया वहां से भाग जाती है, लेकिन लिव बैक स्टेज बैकी से काफी गुस्सा नजर आती है। अब गाइस जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं, डब्ल्यू वाले अनाउंस कर रहे हैं कि ऑल एंडरसन जो है उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि 4 हॉर्समैन का पार्ट थे एक टाइम। जे उसो दोस्तों खड़े हुए हैं, उनका इंटरव्यू हो रहा है। उनसे जैकी पूछ रही है सवाल कि आप अपॉर्चुनिटी हार चुके, आगे क्या। इस दौरान दोस्तों ड्रू आते हैं। ड्रू कहते हैं कि मैं दिल से बस यही चीज कहना चाहूंगा, यू डिजर्व दिस। और इसके बाद दोस्तों इनकी भिड़ंत हो जाती है। इस भसड़ को दोस्तों रोका जाता है, वहां रेफ आकर इन दोनों को रोकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच कंफर्म हो चुका है, प्लस बैकी वर्सेस नाया भी होने वाला है। मेन इवेंट दोस्तों बिगन हो चुका है, जिसके अंदर दोस्तों कोडी फेस कर रहे थे हमारे अपने वॉलर को। ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों एंड में गन डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस उन्हें सुसाइड डाइव लगती है और उसके बाद कटर लगता है वॉलर को। एंड उसके बाद क्रैश रोड जो कि काफी तगड़ा था,
कोडी रोड्स दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच में जीत गए, जो कि दोस्तों काफी तगड़ी विक्ट्री थी। लेकिन उसके बाद असली ड्रामा देखने को मिला। वहां दोस्तों जैसी कोडी जीतते हैं, आवाज सुनाई देती है, लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। वहां लोग बू देते हैं और लेडीज पर ही बू दे दी तो हेमन कहते हैं सैन होजे में शायद लोगों की खासकर औरतों की इज्जत नहीं। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि तुम मुझे मेरा डायलॉग बोलने दोगे, जिस पर कोडी कहते हैं कि आई जस्ट डोंट गिव अ डैम कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो चेयर लेकर रिंग में आ चुके थे क्योंकि पॉल के पीछे दोस्तों बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। इस दौरान दोस्तों कोडी रोड कहते हैं कि शायद वो कोई सेटअप है। पॉल हेमन कहते हैं कोई भी सेटअप नहीं है, क्योंकि तू देख पा रहा है ब्लड लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर आज यहाँ है, जो कि मैं हूँ। रही बात इन जेंटलमैन की, तो NYPD में थे। वेल NYPD यानी कि पुलिस में ये थे, लेकिन ये सस्पेंडेड है। माना कहीं ना कहीं वो दिखा रहे थे कि ये गुंडे ही है। यहाँ दोस्तों कहते हैं कि ये मेरे साथ को आ रखे हैं। इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, हेमन फिर अपना पॉइंट रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं बस इसलिए आ रखा हूँ, रोमन ने कहा है कि तुम रॉक का नाम न लो, क्योंकि रॉक ही इकलौता सा बंदा है जो कि कहकर मैच बना सकता है, जैसे कि उसने बनाया था ट्राइबल चीफ के खिलाफ। लेकिन तुम्हारी वजह से वो मैच कैंसिल हो गया है। और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, एक प्रपोजल है कि रॉक का नाम लेना बंद कर दो। रॉक तुम्हारे खिलाफ मैच लड़ेगा अगर उसकी मर्जी होगी तो, और इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेगी। यहाँ दोस्तों कोडी कहते हैं कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। और इस दौरान दोस्तों चेयर पर बैठ जाते हैं। हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि अच्छा ऐसी बात है, हेमन ये चीज़ कहते हुए दोस्तों रिंग को घेर लेते हैं, अपने गुर्गों को अंदर जाने को कहते हैं और फिर कहते हैं मे आई इन की गाइज। कोडी कहते हैं नो यू आर नॉट वेलकम, जिस पर दोस्तों वहीं रुक जाते हैं हेमन। और इस दौरान दोस्तों गुर्गे घुस जाते हैं रिंग के अंदर और हमें चीज़ देखने को मिलती है। कोडी कहते हैं अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो सबकी पिटाई कर देंगे। हेमन कहते हैं शायद मेरी ना करो, जिस पर कहते हैं कोडी रॉन्ग, और उन्होंने सीधे चेयर से हमला कर दिया इन सारे सारे गुर्गों के ऊपर। इस दौरान दोस्तों जो पॉल है वो पीछे हट जाते हैं और इन गुर्गों की तगड़ी पिटाई होती है, एक को क्रैश रोड भी लगता है। और इस दौरान दोस्तों जाते हुए हेमन को दोस्तों जो हमारे अपने कोडी रोड्स है वो ये चीज़ कहते हैं कि देखो मैं जो करूँगा वो करूँगा ही करूँगा, और अगर तुम सोच रहे हो कि ब्लड लाइन मुझे हंट करिए, ना ना ना, मैं ब्लड लाइन को हंट कर रहा हूँ। और गाइज इस तरीके से मंडे नाइट रॉक खत्म होती है। पॉल हेमन कॉल लगाते हैं, एक फोन से रोमन को, दूसरे से रॉक को कॉल लगाते हैं और सिचुएशन के बारे में बताते हैं। रॉक अगली स्मैकडाउन का पार्ट है, सोल्ड आउट है अगली स्मैकडाउन। और गाइज उसमें रॉक क्या कहने वाले कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज तो श्योर है कि कोडी ने चैलेंज कर रखा है रॉक को, जिसका रिएक्शन वो अगली फ्राइडे नाइट में देंगे। तो देखते हैं दोस्तों इनका मैच कंफर्म होता है या फिर नहीं। अगर रॉक वर्सेस कोडी होता है, आप किसको सपोर्ट करेंगे और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी। वेल डू सब्सक्राइब। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।